नमस्कार दोस्तों कई महिलाओं को जुड़वा बच्चों की चाह होती है और गर्भधारण के समय महिला को जुड़वा बच्चे होना कई कारणों पर निर्भर करता है। जुड़वा बच्चे होना एक प्राकृतिक तरीका है और इसके लिए आप कोई उपाय या इलाज नहीं अपना सकती हैं। जुड़वा बच्चे होने की पूरी जिम्मेदारी केवल माँ की ही नहीं होती, इससे माँ और बाप दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। महिलाओं को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे होने के प्रकार, लक्षण, कारण और इनसे जुड़े तथ्य क्या हैं। कई दंपति जुड़वा बच्चों को पाना चाहते हैं और इसीलिए आज आपको इस वीडियो में जुड़वा बच्चों से जुड़ी सभी बातें बताई जा रही हैं। इसमें आपको जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चों के प्रकार, जुड़वा बच्चे होने के लक्षण, जुड़वा बच्चे होने के कारण और जुड़वा बच्चे होने से जुड़े तथ्य को बताए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जुड़वा बच्चों के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जुड़वा बच्चों की संख्या में एक जैसे दिखने वाले बच्चों की संख्या 1/3 होती है, जबकि एक दूसरे से अलग दिखने वाले बच्चों की संख्या 2/3 होती है, जिससे पता चलता है कि हर 3 जुड़वा बच्चों में से एक समान दिखने वाले होते हैं और बाकी के 2 जुड़वा बच्चे अलग अलग दिखते हैं। सबसे पहले बात की जाए समान दिखने वाले जुड़वा बच्चों की, जिसे कि हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। तो समान दिखने वाले जुड़वा बच्चे यानी कि मोनोजाइगोटिक तब होते हैं जब अंडा एक स्पर्म से निषेचित होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये अंडा 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इस तरह से समान दिखने वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और इन दोनों ही बच्चों की आनुवंशिक संरचना एक ही तरह की होती है और ये दोनों ही जुड़वा बच्चे या तो लड़का होंगे या लड़की होंगे। जुड़वा बच्चों के इस प्रकार में एक बच्चा लड़की और अन्य लड़का नहीं हो सकता है। दूसरा होता है अलग अलग दिखने वाले जुड़वा, जिसे कि हम डायजाइगोटिक कहते हैं। तो महिला के गर्भाशय में जब 2 अलग अलग अंडे निषेचित होते हैं तब अलग अलग दिखने वाले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और इन बच्चों की आनुवंशिक संरचना भी अलग अलग होती है और ये दोनों जुड़वा आम भाई बहनों की तरह ही दिखते हैं और ये दोनों एक जैसी शक्ल के जुड़वा से काफ़ी अलग होते हैं। जुड़वा बच्चों के इस प्रकार में एक बच्चा लड़की और अन्य लड़का भी हो सकता है। तो बात की जाए कि जुड़वा बच्चे होने के लक्षण क्या होते हैं, तो जुड़वा बच्चे होने पर गर्भवती महिला में कई तरह के लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं। इनकी बात करें तो सबसे पहला है दिल की धड़कन की जांच करना। गर्भावस्था की पहली तिमाही के बाद डॉपलर यानी कि भ्रूण की हार्ट की ध्वनि जो होती है वो जांचने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम डॉपलर कहते हैं। तो डॉपलर द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कनों का पता लगाया जा सकता है। अनुभवी डॉक्टर इस मशीन से जुड़वा बच्चों के दिल की धड़कन का पता लगा सकते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इस तरीके को गलत कहते हैं। उनका कहना है कि मां के पेट के किसी भी हिस्से से एक ही बच्चे की दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है HCG का स्तर अधिक होना। तो महिलाओं में HCG का अधिक स्तर भी जुड़वा बच्चों की ओर संकेत करता है। HCG हार्मोन गर्भावस्था से संबंधित होता है, लेकिन इसके स्तर में बढ़ोतरी को पूर्ण रूप से जुड़वा बच्चे होने का लक्षण नहीं माना जा सकता। इससे डॉक्टर मात्र अनुमान ही लगा सकते हैं, जिसके बाद जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि के लिए कुछ और भी परीक्षण करने होते हैं। तीसरा होता है AFP टेस्ट के असामान्य परिणाम। तो अल्फा फिटोप्रोटीन यानी कि AFP टेस्ट को मातृ सीरम स्क्रीनिंग के नाम से भी जाना जाता है। गर्भवती महिला की दूसरी तिमाही के दौरान इस परीक्षण को किया जाता है और इस टेस्ट का उपयोग भ्रूण के जन्म दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है और भ्रूण के यकृत से स्रावित होने वाले प्रोटीन की निश्चित मात्रा को मापा जाता है। जुड़वा बच्चों की पुष्टि करने के लिए इस तरह का परीक्षण किया जाता है और इसके असामान्य परिणाम जुड़वा बच्चों की ओर इशारा करते हैं। और बात की जाए गर्भाशय में खिंचाव की, तो प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर डॉक्टर गर्भाशय और पेट के निचले हिस्से की लंबाई के आधार पर भ्रूण की आयु का अनुमान लगाते हैं। जिन महिलाओं के गर्भाशय में खिंचाव होता है और आकार सामान्य भ्रूण के मुकाबले अधिक होता है, उनको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। सामान्य रूप से ये गर्भावस्था में जुड़वा बच्चों की ओर संकेत करता है, लेकिन इस स्थिति के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। बात की जाए वजन बढ़ने की, तो गर्भावस्था में वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर ये खानपान की गलत आदतों के कारण हो जाता है। महिला का वजन बढ़ना उनकी लंबाई, शारीरिक रूपरेखा और प्रेगनेंसी से पूर्व के वजन पर निर्भर करता है। गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर महिलाओं का सामान्य रूप से गर्भवती होने के मुकाबले करीब 4.5 किलो वजन बढ़ जाता है। उसके बाद बात की जाए गर्भावस्था में अधिक मतली या उल्टी आने की, जिसे कि हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान आधी से ज़्यादा महिलाओं को मतली या उल्टी आने की समस्या से किसी न किसी रूप में परेशान होना ही पड़ता है। जुड़वा बच्चे होने पर कई महिलाओं को गर्भावस्था में अधिक मितली या उल्टी आती है, जबकि कई महिलाओं को ऐसा नहीं होता। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर महिला को हर बार अधिक उल्टी आई ये जरूरी नहीं है। उसके बाद बात की जाए भ्रूण का समय से पूर्व और अधिक हलचल करना, तो ये लक्षण चिकित्सकीय जगत में विवाद का विषय रहा है।
बताया जाता है कि गर्भावस्था में भ्रूण का समय से पूर्व ही हलचल शुरू कर देना गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की ओर इशारा करता है और इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य गर्भावस्था की अपेक्षा पूर्व ही अगर बच्चे की हलचल को महसूस करना जुड़वा होने का लक्षण होता है। उसके बाद बात की जाए अत्यधिक थकान होने की, तो गर्भावस्था में तनाव, काम और जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं को थकान हो जाती है, परंतु कई मामलों में गर्भावस्था में जुड़वा बच्चा होने पर भी महिला को थकान महसूस होती है और इसमें महिला के शरीर की थकान को एक से अधिक बच्चे को पोषक प्रदान से संबंधित माना जाता है। और बात की जाए जुड़वा बच्चों से जुड़ा पारिवारिक इतिहास और पूर्वाभास की, तो कई महिलाओं के परिवार में जुड़वा बच्चे होने का प्रचलन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इसके अलावा कई महिलाओं को पहले से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। तो जुड़वा होने के कई अन्य लक्षण भी हो सकते हैं और इसकी पुष्टि के लिए केवल आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट पर ही विश्वास करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जुड़वा बच्चे होने के कारण क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों एक जैसे दिखने वाले जुड़वा यानी कि मोनोजाइगोटिक बच्चों के होने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। 250 गर्भवती महिलाओं में से एक में इस तरह के जुड़वा होने की संभावनाएं होती है। इसके साथ ही सभी महिलाओं में ये संभावनाएं समान रूप से होती है और इस प्रकार के जुड़वा होने की संभावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। अलग अलग दिखने वाले जुड़वा यानी कि डायजाइगोटिक बच्चों के होने के पीछे कई तरह के कारण होते हैं, जैसे कि कुछ नस्लीय समूहों में इस प्रकार के जुड़वा होना अधिक सामान्य होता है। नाइजीरिया में इस तरह के जुड़वा होने की दर सबसे अधिक है, जबकि जापान में ये दर सबसे कम है। अधिक आयु की महिलाओं को अलग अलग दिखने वाले जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं अधिक होती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान अधिक उम्र की कई महिलाएं एक से अधिक अंडे का निर्माण करती है और इस प्रकार के जुड़वा होने का प्रचलन जो है वो कुछ महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई महिलाओं के शरीर में एक से अधिक अंडे बनाने की प्रवृत्ति आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि कृत्रिम रूप से गर्भधारण का तरीका, उसमें जुड़वा बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक से अधिक भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है और एक स्टडी के मुताबिक सामान्य तौर से जुड़वा होने की अपेक्षा IVF प्रणाली में जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे जुड़वा बच्चा होने से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर महिला को प्रतिदिन कम से कम 2700 कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है और इसमें आप डॉक्टर के सुझाव पर अतिरिक्त विटामिन और मिनरल्स ले सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिला को एनीमिया हो सकता है क्योंकि 2 भ्रूण के विकास में अतिरिक्त रक्त की ज़रूरत होती है। भ्रूण के सही विकास के लिए आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह दे सकते हैं। गर्भावस्था में जुड़वा बच्चे होने पर महिलाओं का वजन बढ़ जाता है, जिसके चलते महिलाओं को असहजता होती है और इस अवस्था में महिलाओं को नियमित आराम की आवश्यकता होती है, जिससे कि गर्भावस्था में पैरों में होने वाला दर्द और सूजन कम हो सके। जुड़वा बच्चों के दौरान महिला को कई तरह की समस्या हो सकती है, जैसे कि अपरिपक्व प्रसूति यानी कि प्री टर्म लेबर, झिल्ली का समय पूर्व विघटन यानी कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, असमान वृद्धि, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्सिया और गर्भावस्था में डायबिटीज़। डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान इन समस्याओं की नियमित जांच करते हैं और गर्भ में जुड़वा बच्चा होने पर सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होने की अधिक संभावनाएं होती है और इसमें सामान्य डिलीवरी भी हो सकती है, लेकिन उसमें बच्चों की स्थिति और वजन, महिला का हेल्थ और बच्चों के हेल्थ वगैरह बातों को पहले जांचा जाता है और प्रसव पीड़ा सामान्य की अपेक्षा अधिक होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।